देखिए एक्चुअली दे ऑल आर पॉलिटिकल स्टंट्स, क्योंकि बीइंग एडवोकेट तो मैं यही बात बोलूंगी, इट मीन के बिना प्रिपरेशन एफआईआर के आपने उनको एक्यूज बना दिया और आपने उठा लिया। इट मीन मैं समझती हूँ ना, बिल्कुल ये नेग्लिजेंस है और दुरुपयोग है ये लॉ का। और भी बहुत सारे लीडर्स गए थे, उन लोगों को सबको पीआर बॉन्ड पे आप लोगों ने छोड़ दिया। वो टेररिस्ट थोड़ी है, इनका अगेंस्ट में से कोई मामला भी नहीं आया है। देखिए धाराओं की तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं सारी चीज़ों को तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पर एक मेजर जो ऑफेंस है उसमें जो नॉन अवेलेबल है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, जो पहले तो 307 था आईपीसी में, अब वो कन्वर्ट हो गया है बीएनएस 109 में। और ये जो सेक्शन है ये मेजर सेक्शन है और इसको लेके हम लोगों ने बिल फाइल किया है। और आफ्टर फाइलिंग कोर्ट में जो हियरिंग होगी देन आई टेल यू कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज कहाँ फाइलिंग की गई? ये एसडीजीएम कोर्ट में फाइलिंग किया गया है, चूंकि गांधी मैदान का कंसर्न कोर्ट है वो, और चूंकि हम लोग रेगुलर मूव कर रहे हैं, कस्टडी में है हमारे ये तेज प्रताप जी, तो उसमें एसडीजीएम कोर्ट में ये फाइल होगा, देन आगे प्रोसेस करेंगे। जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, आपको क्या लगता है कि यह प्रोटेस्ट के दौरान दुर्भावना से कार्रवाई हुई है या जो कार्रवाई होनी चाहिए वो? देखिए एक्चुअली दे ऑल आर पॉलिटिकल स्टंट्स, क्योंकि बीइंग एडवोकेट तो मैं यही बात बोलूंगी, क्योंकि जिस तरीके से उनको डिटेन किया गया है, और चूंकि मैं तो साथ में ही थी जिस दिन से उनको डिटेन किया गया, इवनिंग से ही परसों सैटरडे, और इंटेंशनली किया गया बिकॉज नेक्स्ट डे संडे था, संडे कोर्ट बंद होता है, कोई स्टेप नहीं उठा पाएंगे ये लोग। दूसरा, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया, और मतलब सबसे मेजर इशू मैं बताती हूँ इस केस में, सबसे लूप फॉल, मतलब इतना नेग्लिजेंस गवर्नमेंट थ्रू कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आता। आपने इनको डिटेन किया सिटी सेंटर मॉल से 7:15 या 20 के आसपास, इवनिंग, और सबसे सरप्राइजिंग उस समय एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं था। डिटेन किया, डिटेन करने के बाद दीघा थाना, दानापुर, देन आपने नौबतपुर शिफ्ट किया। नौबतपुर शिफ्ट करने के बाद फिर आफ्टर शिफ्टिंग आप लोगों, जब हम लोग वहाँ पहुंचे, हमने पूछा कि वेयर इज एफआईआर, तो उन्होंने कहा कि मैम वो भी प्रिपेयर हो रहा है। इट मीन के बिना प्रिपरेशन एफआईआर के आपने उनको एक्यूज बना दिया और आपने उठा लिया। इट मीन के इंटेंशनल हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। खैर एनीवेज, हम लोग तो खैर जुडिशरी की तरफ से, मतलब जो मैं समझती हूँ ना, बिल्कुल ये नेग्लिजेंस है और दुरुपयोग है ये लॉ का। एनीवेज, हाँ जनप्रतिनिधि, देखिए पॉलिटिक्स में बहुत चीजें होती है, वो तो खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगी, दंगा भड़काने के भी आरोप लगी है। जी दंगा, ऐसा देखिए दंगा भड़काने का आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? जो उनका वीडियोस आया ना, इस तरह की कोई भाषा उपयोग की गई ना, उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ना, बच्चों को उन्होंने करने कहा। बस बच्चों को उन्होंने बस एक, क्योंकि वो जा रहे थे, ऑन द वे थे, फिर बच्चे वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि भैया हम लोग के समर्थन में आइए। वो निकले, उन्होंने नेशनल फ्लैग दिखाया और देन वो तुरंत वो उतरे, उसके बाद वो बैठे, वो वहां से निकल गए। और निकलने के बाद ना उन्होंने ऐसी कोई बात बोली ना इस तरह की कोई एक्ट किया, तो फिर ये सारी चीजें उनपे आपने इम्पोज कर दिया है। और भी बहुत सारे लीडर्स गए थे, उन लोगों को सबको पीआर बॉन्ड पे आप लोगों ने छोड़ दिया। वो टेररिस्ट थोड़ी है, इनके अगेंस्ट में से कोई मामला भी नहीं आया है, और ये इस प्रवृत्ति के इंसान भी नहीं है, बहुत सीधे आदमी है, क्या बोला जाए। अभी उनका मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, कहा जा रहा है कि सीने में दर्द है। जी, एक्चुअली पहले से ही, नहीं मैं बता रही हूँ, पहले से ही चल रहा है ये। उनको शुगर का इशू है, बीपी का भी इशू है, और भी मतलब चूंकि ऑल ऑफ सडन जिस आदमी ने कुछ किया ना हो और इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो, उनके पिताजी की भी तबीयत खराब है, माताजी भी बाहर थी, पूरी फैमिली बाहर थी इनफैक्ट, और अकेले थे ये। उसके बाद इस तरीके का चीज अकेले झेलना भी बड़ा ये हर्ष हो जाता है किसी के लिए। मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए आप हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, हम लोग मूव कर रहे हैं उसको कि उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, बिकॉज वो उनके लिए सेफ नहीं होगा उनको जेल में रखना, क्योंकि उनका हेल्थ इशू बहुत है। सॉरी, जी, निशा सिंह, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट।